नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन से हमने आपके समक्ष सीटेट 2024 के संदर्भ में कुछ बातें स्टार्ट कर दी हैं। तो उन्हीं में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम देना है, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमने जानी, कब एग्ज़ाम लगेगा, कैसा एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, वगैरह-वगैरह, इत्यादि-इत्यादि, क्या सावधानियाँ रखनी है। तो हमने एक टॉपिक जो है स्टार्ट करके छोड़ दिया था कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस को हमने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में बताएँगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है सीटेट 2023-24 का सिलेबस। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही हम बताएँगे। हालाँकि पेपर 2 की हम तैयारी करवाएँगे आपको, लेकिन फिर भी पेपर 1 का भी बताना ज़रूरी है। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों का लगभग-लगभग सेम ही आता है। प्रश्नों का थोड़ा जो लेवल है देने का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसीलिए आप दोनों की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 ही दीजिए। इसका एक कारण है कि दोनों देने के चक्कर में आपका एक पेपर जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाता है, या यूँ कहें कि दोनों के चक्कर में एक पेपर आपका बिगड़ जाता है। इसीलिए आप एक ही पेपर दें तो अच्छा रहेगा। हालाँकि आपकी तैयारी अच्छी है तो दोनों दे के पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको विदित है, अगर आपने बीएड वगैरह किया है तो आपका पेपर 1 का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए आप जैसा आपको उचित लग रहा है वैसा करिए, लेकिन फिर भी एक बार सिलेबस बताना हमारे हाथ में है, तो आपको एक बार सिलेबस से अवगत करवा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि असल में हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है। वो एक बार और वीडियो में डिस्कस करते हैं हम, और फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो लीजिए, जानते हैं सीटेट 2023-24 का सिलेबस पेपर 1 और 2 दोनों का। डिटेल से जान लेते हैं कि आखिर में सिलेबस में क्या-क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम की संरचना, सामग्री, पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 प्राथमिक चरण। ठीक है? ये हम जान रहे हैं लेवल 1 के लिए। सिलेबस दोनों के लिए जानेंगे, भले ही पढ़े हम लेवल 2 के लिए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है? आगे देखिए, बाल विकास का पहला भाग है बाल विकास प्राथमिक शिक्षा के बच्चे। प्राथमिक शिक्षा के बच्चे, इसमें क्या क्या पढ़ना है प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के बारे में। विकास की अवधारणा, यानी विकास क्या है, सीखने के साथ इनका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता, पर्यावरण। अब आती है विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इनका संबंध। इसके बाद में बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकी, पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। यहाँ तक तो विकास के बारे में था। अब इसमें से कुछ वैज्ञानिक हैं, पियागेट, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और इत्यादि इत्यादि का आलोचनात्मक बातें आती है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बुद्धि और विकास वाली बात आएगी। बहुआयामी बुद्धि और भाषा के सिद्धांत, बुद्धि और भाषा के सिद्धांत अलग आता है और बुद्धि और विकास के सिद्धांत अलग पैटर्न है। एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग लिंग अनुधारण लिंग निर्धारण के प्रश्न बहुत ही आते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका लिंग निर्धारण का। देखिए आगे, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तित्व अंतर्गत विविधता के आधार, अंतर को समझना, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय इत्यादि। सीखने के मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत एवं बाल व्यापक मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी का स्तर आकलन करने के लिए प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने की शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। ख है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा सुनी हुई ना आपने,
की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। 5 प्रश्न इसमें से आएंगे। वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। सीखने की कठिनाइयों आने पाने वाले बच्चों की जरूरत को संबोधित करना। प्रभावशाली रचनात्मक विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी को संबोधित करना। गे आप देखेंगे, गे में है बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। स्कूल में सफलता पाने में बाप की जरूरत कैसे और क्यों। बच्चे असफल क्यों। यहाँ तक तो था। अब कुछ और है। अनुभूति, भावनाएं, प्रेरणा, शिक्षा सीखने में योगदान। बच्चा एक समस्या समाधान करता है एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। बच्चों में सीखने के वैकल्पिक अवधारणाएं। बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कदम के रूप में बढ़ाना। मित्रों, एक वीडियो आपको मैंने बताई थी जिसमें कि शिक्षा दी गई थी समस्या सुलझाने की, वो भी बहुत काम आएगी। और इसके अलावा आपके कुछ कौशल भी दिए गए थे, वो कौशल भी सारे काम आएंगे। यहाँ शिक्षण कौशल एक दो हैं जिनको आपको जोड़ के बता दिया जाएगा और उन कौशलों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ तो पेपर हुआ आपके एक भाषा का, द्वितीय एक भाग हुआ, द्वितीय भाग है आपका भाषा का। ठीक है। भाषा की समझ, अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना यानी अनसीन पैसेज को पढ़ना। 2 अंश एक गद्य का नाटक और एक जैसी कविताएं को समझने। अनुपात, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो। गद्य आधारित अनुच्छेद साहित्य, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक हो सकता है। देखिए, इसका भी दूसरा आ गया भाग भाषा विकास की, यानी भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र। सीखना और अधिग्रहण करना। भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका के कार्य, बच्चों के इस उपकरण के रूप में उपयोग कैसे करें। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भाग को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। विविध कक्षा में भाषा परीक्षण की त्रुटियां, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियां और विकारों। भाषा और कौशल, भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। शिक्षा, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन। उपचारात्मक शिक्षण को पढ़ना। 2 अंश एक नाटक को प्रश्न आएंगे आपके। भाषा एक में भी वही आएगा, 2 में भी वही आएगा। एक में थोड़ा भारी आएगा, 2 में थोड़ा हल्का प्रश्न आएगा। भाषा कौशल आएंगे आपके। शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन। विविध कक्षाओं में भाषा की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। मौखिक लिखित रूप में विचारों संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। शिक्षा, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, बहुआयामी संसाधन आदि। उपचारात्मक शिक्षण। तृतीय खंड है भाषा। द्वितीय के समझ व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न के साथ 2 अनदेखे पैसेज, वही बात है। और यहाँ पे भाषा की समझ, शिक्षा, शिक्षण अधिग्रहण, भाषा के शिक्षण सिद्धांत, सुनने बोलने पढ़ने लिखने, मौखिक लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए किसी भाषा को सीखने की व्याकरण की भूमिका महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में है। कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकारों। भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया और सामग्री, बहुआयामी संसाधन इत्यादि। बहुआयामी संसाधन। उपचारात्मक शिक्षण चतुर्थ भाग। अब देखिए, सामग्री पढ़ते जाइए आप। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, ए गणित और बी पर्यावरण। ज्यामिति, आकार, स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणन, प्रभाग, माप, वजन, समय,
डेटा हैंडलिंग पैटर्न और इत्यादि इत्यादि बातें। इसके अलावा शैक्षणिक मुद्दे हैं गणित की प्रकृति, सोच, तार्किक सोच, बच्चों के पैटर्न, और इसके अलावा है अर्थ निकलने सीखने की रणनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या है, सॉरी, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की सामुदायिक भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक तरीके, मापन के मूल्यांकन, गणित की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने से संबंधित पहलू, ज्ञान, उपचारात्मक शिक्षण है लास्ट में। बी पार्ट में है आपका इसमें मैं, परिवार और मित्र रिश्ते, काम, खेल, जानवर, पौधे, आश्रम, पानी, यात्रा, जो हम बनाते हैं और करते हैं। बी शैक्षणिक मुद्दा, इस तरह की अवधारणा। शैक्षणिक मुद्दे हैं ईवीएस की अवधारणा, दायरा, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का दायरा। अब जान लेते हैं लेवल 2, लेवल 2 पेपर सेकंड भी कहते हैं जिसको। देखिए, शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न बाल विकास से, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे से आएंगे, और जो बाकी प्रश्न है 5 प्रश्न समावेशी से आएंगे, 10 प्रश्न शिक्षण और शिक्षण शास्त्र से आएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएंगे कुल 30 प्रश्न। ठीक है, 30 नंबर और 30 प्रश्न। तो शिक्षा शास्त्र बाल विकास सीडीपी में क्या क्या आएगा देखिए। विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत यानी बाल विकास के सिद्धांत पूरे और सीखने के साथ बाल विकास का सिद्धांत, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत जो कहा जाता है। और कुछ वैज्ञानिक हैं मनोवैज्ञानिक, पियोगेट, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण, आलोचनात्मक। देखिए वही सेम का सेम है, लेकिन फिर भी कुछ सिलेबस आपको बताना जरूरी था। बाल केंद्रित प्रगति शिक्षा की अवधारणाएं, इंटेलिजेंसी के निर्माण के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता यानी कि बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत, बुद्धि के पूरे सिद्धांत आएंगे इसमें। भाषा और विचार, लैंग्वेज का जो अलग से टॉपिक चलता है वो आएगा इसमें सारा। सामाजिक संरचना के रूप, लिंग और जो जेंडर अवधारणाएं हैं वो सारी आएंगी। लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर, विविधता के आधार पर अंतर को समझना। जेंडर सोसाइटी वाली जो सब्जेक्ट आई थी आपकी, उसका लगभग लगभग सारा ही पैटर्न इधर आएगा। भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि। सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन स्तर एवं व्यापक मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य अभ्यास। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना। कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन। अब समावेशी शिक्षा आती है, एक अलग से किताब चली होगी आपके। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी बच्चों को संबोधित करना। सीखने की कठिनाइयों, हानि वाले आदि वाले बच्चों को संबोधित करना। हानि से मतलब है कि जिन बच्चों में कुछ कमी है ना, वो जिनको स्पेशल कैटेगरी में हम डालते हैं वो। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को संबोधित करना, यानी कि जो बच्चों के प्रकार बताए गए ना, गिफ्टेड बच्चा है और सामान्य है, इस प्रकार से वो सब कुछ पढ़ना है आपको। सीखना और शिक्षा शास्त्र ये अलग से भी है, यानी कि पेडागोजी आई है आपके अलग से। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बस स्कूल में सफलता पाने के क्यों, कैसे सफल प्रदर्शन, और शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, एक
सामाजिक रूप से सीखना गतिविधि सीखने के सामाजिक संदर्भ, ठीक है। बच्चों को सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना तथा सीखने मतलब टीचिंग की सारी चीज़ें आती है यहाँ पे, लर्निंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। योगदान देने वाले कारक, सीखने में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत और पर्यावरण, यानी जो भी हेरिडिटी, एनवायरनमेंट है, सोशल कल्चरल सब कुछ इसमें आएगा। संस्कृति और भाषा का क्या संबंध है, संस्कृति और बच्चे का क्या संबंध है, समाज और बच्चे का क्या संबंध है, भाषा और बच्चे का क्या संबंध है, भाषा और सीखने का क्या संबंध है, लर्निंग एंड लैंग्वेज, सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। भाषा की समझ का एक अलग से भी आएगा आपका, यानी भाषा का ध्यान जरूर रखना है। इसीलिए मैं आपको बार बार मैं यही जोर दे रहा हूँ कि भाषा आपकी अच्छी है तो बहुत कुछ आप ठीक कर सकते हैं पेपर में। इसीलिए आप भाषा उस हिसाब से ले जिस हिसाब से आपका पेपर अच्छा जाए। रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले भाषा में हिंदी लें और दूसरी में जैसा आपको ठीक लगे। अगर संस्कृत ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाषा की समझ, अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना, ये मतलब लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज 2 30% और 15% क्या आएगा इसमें? भाषा की समझ। अनदेखे गद्यांश, अनसीन पैसेज को 2 गद्यांश या नाटक, एक कविता जिसमें, यानी लैंग्वेज प्रथम में कविता भी आएगी आपके, कविता भी आ सकती है, 2 में से एक कविता भी हो सकती है, जिनमें से समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। एक गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक। देख लीजिए आप, साहित्यिक आएगा। अब अगर आपकी अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप ले सकते हैं, और अगर हिंदी आपकी ज़्यादा ठीक नहीं है तो भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की शिक्षा शास्त्र, यानी कि आपकी आएगी लैंग्वेज की पेडागोजी, उसमें आएगी शिक्षण और अधिग्रहण भाषा, शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे इसका उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं। और आईसीटी को एक उपकरण के रूप में भी दिखाया गया है यहाँ पे, आईटी एक उपकरण के रूप में। मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा को सीखने का व्याकरण की भूमिका पर परिप्रेक्ष्य विविध। कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, यानी कि सीखने में त्रुटि विकार भाषा के संदर्भ में है सब कुछ। भाषा कौशल, भाषा की समझ, दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, शुभोपाली जो आपने सीखा था, शिक्षण की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया, बहुभाषी संसाधन आदि आदि। और एक उपचारात्मक शिक्षण भी इसमें आएगा। अब लैंग्वेज 2 समझ, 2 अनदेखे गद्य अंश, इसमें सिर्फ गद्यांश ही आएंगे, उसमें पद्यांश नाट्यांश कुछ भी आ सकता है। इसीलिए मैं आपको लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लेने के लिए कह रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गद्यांश ही आएंगे। और अगर आपने तृतीय भाषा में संस्कृत पढ़ी है तो बहुत मदद मिलेगी आपको। कारण ये है कि थोड़ा थोड़ा उसमें आता है, जैसे अस्थि का मतलब है, किम का मतलब क्या है, तो ऐसे इस प्रकार की चीज़ें आप जोड़ जाड़ के और देखेंगे तो लगभग लगभग उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप घबरा जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो जैसे प्रश्न है वो ऐसा भी आप खराब करके आ जाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे तो ही समझ आएगा। विवेचनात्मक या साहित्यिक या कथात्मक या वैज्ञानिक समझ, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न के साथ बी। प्रश्न के साथ में भी क्या आएगा? भाषा का शिक्षा शास्त्र, यानी कि इसमें भी शिक्षा शास्त्र आएगा। पेडागोजी इसमें भी आएगी। सॉरी, सीखना और अधिग्रहण भाषा के संदर्भ में, शिक्षण के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, भाषा कौशल की वो सेम ही है। समझ, दक्षता, मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया, बहु सामग्री, संसाधन उपयोगी आदि आदि, ठीक है। विचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक, ये चाहे कोई सी भी भाषा लें आप, टॉपिक आपको वही पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको 2 चीज़ें ध्यान से समझने की बात है, गद्यांश को कैसे हल करते हैं और उसमें आपको पेडागोजी
किस प्रकार की दी जाएगी संस्कृत में। और तीसरी बात है कि आप में अगर थोड़ा कॉमन सेंस है तो सीखने के बारे में लैंग्वेज का क्या रोल है, वो किस प्रकार से सेट करना है, किस प्रकार से जवाब देना है। बस ये 3 चीज़ें आपको लैंग्वेज में ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। अब चौथा जो है वो सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है? अगर आप गणित और विज्ञान से हैं तो आप गणित और विज्ञान का देखिए, और सब में आपकी पेडागोजी जुड़ी आएगी, ठीक है? 10% पेडागोजी के सब में आएँगे, चाहे आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट हो, और 10% शिक्षण मुद्दे के भी आएँगे आपके। यानी कि 30 ही प्रश्न का आएगा सब्जेक्ट, लेकिन बाकी उसमें जो अन्य मामला है वो 30% का जुड़ा हुआ आएगा। तो इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, लेकिन पेपर सेकंड में ही आप सब्जेक्ट चूज़ कर पाएँगे। पेपर फर्स्ट में आप सब्जेक्ट चॉइस नहीं कर पाएँगे, वहाँ पे सिर्फ 2 चलते हैं आपके, एक आपका गणित विभाग, गणित और साइंस विभाग, और दूसरा आपका जो आएगा वो पर्यावरण से आएगा। जो पर्यावरण के अंतर्गत आपको सब कुछ देखना है, बाकी उसमें होता ऑप्शन है ही नहीं है, दोनों चीज़ें ही आपको करनी पड़ती है। तो ये था आपका सिलेबस, और सिलेबस में आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना ही है, और जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे सब कुछ समझ में आता जाएगा। सिलेबस दोनों का सेम है, लैंग्वेज का भी दोनों का सेम है, बस फ़र्क इतना है वहाँ पे 2 गद्यांश पूछे जाएँगे, वहाँ पे 1 पद्यांश 1 गद्यांश पूछा जा सकता है, 1 नाट्यांश और 1 पद्यांश पूछा जा सकता है। यानी कि लैंग्वेज 1 जो होती है उसमें गद्यांश पद्यांश का हमारे पास ऑप्शन रहता है, और लैंग्वेज जो 2 है उसमें हमारे पास गद्यांश पद्यांश का ऑप्शन नहीं रहता है, सिर्फ गद्यांश रहते हैं, और उसमें सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं लैंग्वेज सेकंड में, जबकि उसमें से साहित्यिक बातें पूछी जाएगी, व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज सेकंड को इसीलिए सरल कहा जाता है। बाकी आपने लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट कौन कौन सी ली है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में करिए। बाकी मैंने आपसे जैसा कि वादा किया है कि संस्कृत के लिए आपको मैं गाइड करूँगा, और संस्कृत में किस प्रकार से प्रश्न हल करने हैं, किस प्रकार से प्रश्न आएँगे, और कैसे आप पेपर में संस्कृत को पहचान पाएँगे, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। कुछ वीडियोज़ में आएँगी, कुछ बातें शॉर्ट में भी आएगी, क्योंकि शब्दों के अर्थ जो है वही समझना आपके लिए ज़रूरी है। हिंदी तो आपको आती है, और हिंदी में अगर आप कर देंगे तो संस्कृत में भी आप कर देंगे। ज़ाहिर-सी बात है, संस्कृत में आपको सिर्फ़ ये आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, तो बस वही सीखना है हमको। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विराम। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।